नमस्कार। संस्कृति यात्रा के नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ये यात्रा है समृद्ध भारतीय संस्कृति की, जो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हजारों वर्षों से भारत के निरंतर गतिमान रहने के पीछे महत्वपूर्ण योगदान भारत की सांस्कृतिक विरासत का है, जिसे धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी संजो कर रखा गया है। इसी माध्यम से सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों के ज्ञान का प्रकाश समाज को मिलता रहा है। तो आइए संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं साप्ताहिकी के साथ। नई दिल्ली में आईजीएनसीए की संस्थापक सदस्य सचिव पद्म विभूषण डॉक्टर कपिला वात्सायनन स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इतिहासकार डॉक्टर चित्रा माधवन ने तमिलनाडु के संस्कृत अभिलेख, मंदिर वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान के साथ संबंध विषय पर अपनी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने तमिलनाडु के मंदिरों में उत्कीर्ण संस्कृत अभिलेखों का संदर्भ देते हुए कहा कि तमिलनाडु में संस्कृत लोक भाषा थी। साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत की मंदिर कला और संस्कृति के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। Though in Tamil Nadu, as in the rest of India, most of the inscriptions that you see on the walls and pillars everywhere in temples, and also on copper plate inscriptions, we have these corpus of copper plate inscriptions. They are mostly in the Desha Bhasha, that is the native language, a native script of that particular place. Yet Sanskrit was used almost throughout, and Tamil Nadu was no exception to that. क्षितिज श्रृंखला के अंतर्गत काशी की पावन धरती पर मूर्धन्य संगीतकार और ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र स्मृति संगीत समारोह का आयोजन हुआ। ये आयोजन आईजीएनसीए के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर और वाराणसी के पंडित महादेव प्रसाद मिश्र संगीत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि बीएचयू के पूर्व डीन पद्मश्री ऋत्विक सान्याल ने काशी की संगीत परंपरा और पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी से जुड़ी स्मृतियों पर मनोहर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर प्रतिष्ठित ठुमरी गायिका सुनंदा शर्मा की शास्त्रीय प्रस्तुति के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साप्ताहिकी के 7 रंगों से आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की ओर। भारत की सांस्कृतिक विरासत में कलाओं का विशेष महत्व रहा है, चाहे वो नाट्य, नृत्य कला हो, शिल्प कला हो या फिर युद्ध कला। भारत के विभिन्न समुदायों में अस्त्र शस्त्र विद्या की प्राचीन काल से परंपरा रही है। दिलचस्प है कि भारत में साधु संत भी इस युद्ध कला से अछूते नहीं रहे। शायद इसीलिए साधु संतों के अलग अलग अखाड़ों का विकास हुआ और कालांतर में इन्हीं अखाड़ों के नाम से ये संत समुदाय पहचाने जाने लगे। ये सिर्फ युद्ध कला के अखाड़े नहीं हैं, बल्कि साधु संतों के रहने और धार्मिक अनुष्ठान के केंद्र भी हैं। अखाड़े शैव और वैष्णव आदि कई संप्रदायों में विभाजित हैं। इन सभी अखाड़ों के साधु संत कुंभ मेले में एकत्रित होते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आज आपको शैव संप्रदाय के आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा की विशेषताएं दिखाएंगे फिल्म ट्रेडिशन ऑफ अखाड़ाज एंड इट्स सिग्निफिकेंस शैव संप्रदाय के माध्यम से। ये का वेदा विदो विप्र, ये का ध्यात्मा विदो जना।
ते वदन्ति महात्मनम् कृष्णम धर्मम सनातनम। अर्थात जिसने वेदों का अध्ययन किया है, जो वेदों का ज्ञाता है, जो ये जानता है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, वही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म की व्याख्या करने में सक्षम है। सनातन धर्म संस्कृति जीव कल्याण का उच्च भाव लिए निरंतर जल प्रवाह सी बहती है। जल जीवन का आधार है और धर्म जीवन का श्रृंगार है। वैदिक युग से ही ऋषि मुनियों की तपस्या से अर्जित प्रज्ञा से सुसज्जित सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को पोषित करता रहा है। ये धर्म से ज्यादा एक जीवन का मार्ग है। आक्रांताओं से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भविष्य दृष्टा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की। वैदिक और पौराणिक कुंभ और कल्पवास के धार्मिक महोत्सव को संचालित करने का उत्तरदायित्व भी अखाड़ों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पाने के लिए सुर असुर संग्राम के समय जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलकी थी, वहीं पर ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ के अवसर पर ही सनातन हिंदू धर्म के मुख्य संवाहक अखाड़ों की झांकी जनसाधारण को दृष्टिगोचर होती है। इनका समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस दृष्टि से ये विचार किया गया कि अखाड़ों का एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पूरा दस्तावेजीकरण होना चाहिए, जिससे कि ये मालूम पड़े कि अखाड़े कैसे शुरू हुए, इनकी क्या परंपराएं हैं, कैसे इसमें व्यक्ति का चयन होता है, क्या काम दरअसल किया जाता है, क्या इनके विधि विधान हैं और समाज में या देश के निर्माण में इनका क्या योगदान है, इसका एक पूरा दस्तावेजीकरण हो जाए। तो इस दृष्टि से ये डॉक्यूमेंटेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कर रहा है। और अभी तक हमारे देश में 13 ऐसे अखाड़े हैं, इनकी परंपराएं हैं। तो कुंभ के अवसर पर चूँकि सारे अखाड़े और उनके सारे प्रमुख संत कुंभ मेले में आते हैं, एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। तो इस दृष्टि से ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी था। लगभग 1300 सालों में 13 अखाड़े बनाए गए। 6ठी शताब्दी में पहला अखाड़ा बनाया गया था और 18वीं शताब्दी में अभी तक के अंतिम अखाड़े की स्थापना की गई। इन 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े शैव संप्रदाय, 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय, 2 अखाड़े उदासीन और 1 अखाड़ा निर्मल अखाड़े के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। शैव संप्रदाय के अंतर्गत 7 प्रमुख अखाड़े आते हैं: आह्वान, अटल, निर्वाणी, आनंद, निरंजनी, अग्नि, जूना। इस गूढ़ इतिहास रखने वाले अखाड़े की 7वीं शताब्दी में स्थापना हुई। आह्वान अखाड़े का मुख्य बिंदु अर्थात केंद्र स्थान वाराणसी है और इसके फैलाव की शाखाएं हरिद्वार, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर तक फैली हुई है, जो इसके अस्तित्व को पहचान देती है। किसी भी व्यवस्था को आप नए सर से आवाहित करोगे, भगवान को पूजा में बुलाएंगे तो उनका पहले आवाहन करेंगे। तो इस अखाड़े का आवाहन अखाड़ा नाम दिया गया। इनकी स्थापना विक्रम संवत 603 में यहीं पर ही हुई, बनारस काशी में। और वैसा इतिहास तो और भी पुराना है, लेकिन शंकराचार्य जी द्वारा अखाड़ों की स्थापना हुई और उसके बाद उनके 10 उपनाम हुए, जिसे हम लोग 10 नाम कहते हैं: गिरी, पर्वत, सागर, भारती, पुरी, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम। ये 10 उपनाम है। सभी अखाड़े के अपने अपने इष्ट देव हैं, उनकी वो पूजा करते हैं। तो उनके जो नियम और मर्यादा है, उनके पूजा करने की जो प्रणाली है, वो सभी की डिफरेंट है। जैसे हमारे अखाड़े के इष्ट देवता सिद्ध गणेश भगवान है। जैसे जैसे अखाड़े की इष्ट देवता अलग है, तो उनकी पूजा पाठ पद्धति अलग है। हाँ, सन्यासी होने के नाते सभी 7 अखाड़े का ड्रेस कोड एक ही है, भगवा वस्त्र। सन्यासी को 7 अखाड़े हैं, तो इन 7 अखाड़े का 3 ग्रुप है। तो तीनों ग्रुप में एक अखाड़े, 2 अखाड़े एक के साथ जॉइंट है, संलग्न है व्यवस्थाओं से। हर एक अखाड़े की चयन प्रक्रिया अपने आप में भिन्न होती है।
जैसे हमारे देश की लोकशाही है, उसी हिसाब से यहाँ लोकशाही सिस्टम है। अलग अलग प्रांत के अलग अलग अखाड़ों के जो महात्मा होते हैं, 16 मेंबर होते हैं। वही चयन समिति के जो सीनियर पुराने लोग होते हैं, जो अखाड़े की व्यवस्था को ज़्यादा जानते हैं, वही लोग आने वाली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। उनके बारे में, उस व्यवस्था के बारे में उनको दीक्षा शिक्षा करते हैं और उनको फिर सौंप देते हैं आगे चलने के लिए। तो जो प्रणाली का पंचायती व्यवस्था होती है, उसी हिसाब से हमारे सभी अखाड़ों में पंचायती व्यवस्था से चयन होता है और उनको नई जिम्मेदारी दी जाती है और वो धर्म प्रचार प्रसार के लिए उनको आगे किया जाता है। अटल अखाड़े का मुख्य स्थान वाराणसी की पवित्र भूमि है। 8वीं शताब्दी में अटल अखाड़े की स्थापना का आगाज हुआ और इसकी पहचान साधु संत और महामंडलेश्वर कहे जाते हैं। इस अखाड़े की शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर के साथ साथ काशी, आजर और वडोदरा में भी फैली हैं, जो इसकी महत्ता को बताती हैं। 605 ईस्वी में अटल अखाड़े की स्थापना हुई थी। अखाड़ों का मेन पर्पज यही है कि उस प्राचीन परंपरा को चलाना और सनातन धर्म के लिए स्थापना करना, जीवों के प्रति उन्हें जागृत करना कि तुम एक्चुअली शरीर क्या है और सदैव रहने वाली आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। जीवों को जागृत, शरीर की अपेक्षा जीव को जागृत करना। तो मेन पर्पस अखाड़ों का यही होता है कि जो एक मिथ्या ज्ञान है जिस पर लोग भरोसा कर चुके हैं, उससे किसी भी प्रकार से उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कराकर हटाना। क्यों? आधुनिकता देखो हमारे लिए है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर लोग जो है उसमें कंफ्यूज होते हैं। वास्तव में क्या होता है कि देवता लोग भी जो है ये वर है भगवान का कि किसी न किसी रूप के अंदर यहाँ पर प्रकट होते ही हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा झारखंड में वैजनाथ धाम की पवित्र भूमि पर 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ महानिर्वाणी अखाड़ा। श्री कपिल महामुनि इस अखाड़े के इष्टदेव माने गए हैं और इस अखाड़े में भी नियमबद्ध नागे दिगंबर, साधु संत, महंत और महामंडलेश्वर अपनी हाजिरी दर्ज करवाते हैं। इस अखाड़े की भी पवित्र शाखाएं हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और त्रयंबकेश्वर के साथ साथ ओंकारेश्वर और कनखल में भी स्थापित हैं। हमारी सृष्टि में जो हमको परमात्मा के द्वारा प्राप्त है, इसके रक्षण के लिए अनादिकाल से देवता और असुर इनका पक्ष देखा गया है। देवता दया के पक्षधर हैं और असुर जो हैं वो निर्दयता के पक्षधर हैं। परमात्मा ने देवताओं को सजग रखने के लिए असुरों की सृष्टि की है। सृष्टि के मैप में निश्चित होता है कि किस समय परमात्मा क्या व्यवस्था करेंगे। तो भारत देश 7वीं शताब्दी में जब संत्रस्त हो गया तो उस समय पर भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य हुए। हमारे महंत लोग हैं, कुठारी है, थानापति है, कारवारी है, कोतवाल है, धूने हैं, गुरुओं के दिए हुए उपदेश हैं, वो हमारी अंतरंग साधना है। लेकिन बहिरंग साधना यही है कि हम धर्म की रक्षा करें और धर्म को स्थित रखें और धर्म का विस्तार करें। तो वेद के जो वचन हैं, उन्हीं वचनों
के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए अखाड़ों की भी रचना है, अखाड़ों की व्यवस्था है। वो बिल्कुल विशुद्ध वैदिक सनातन धर्म के रक्षक हैं और उसके विस्तारक हैं, उसके संवर्धक हैं। देखा आपने कि अपनी भक्ति और युद्ध कौशल में सामंजस्य बनाए हुए हमारे अखाड़ों और कुंभ मेले का कितना गहरा संबंध है। अखाड़े की गाथा से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले पड़ाव संवाद में। इस पड़ाव में हम बात करेंगे प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और राजनेता एमजे अकबर से। एमजे अकबर भारत सरकार में विदेश मामलों के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ गंभीर विषयों पर अनेकों पुस्तकों का लेखन भी किया है, जो कि देश विदेश में काफी चर्चित रही हैं। तो आइए संवाद में सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर से उनके अनुभव को। So when did it first occur to you that you might become a journalist? At what age? When you were reading the paper, the Statesman, I believe, that time, or listening to All India Radio? No, certainly not listening to All India Radio, because radio wasn't a means available in the school, and I was in boarding school. But yes, the newspaper was available, and I think we got into the newspaper habit very, very, very early. Writing is basically a function of reading, and not many people understand that unless you actually read and absorb and feel the fascination of the power of information. I would not go so far as to say knowledge, because knowledge requires perhaps much more than newspaper reading, but information. And information builds your interest in the environment. Environment creates questions in the mind, and questions in the mind inevitably provoke you to think of answers. And once you start thinking of answers, then the temptation, perhaps there is a mild amount of egotism involved even at that age, but this desire to write the answers, to find the solutions, then, or to even analyze, becomes basically the foundation stone of writing. And I think it is funny, we were all in Calcutta Boys School in the boarding. One of the best schools in Calcutta. That is irrelevant to our conversation. At that time, I recall, the first glimmer of a byline came in the letters to the editor. And we started writing, and I think it became hilarious. I think this was in class 10. 9, I know that I was writing, and then in class 10 there came a point where every single letter published in the Statesman on that particular day had been written by one of us in our class. That was funny, but that is the kind of peak of competition within. And I think, fortunately, around that time, the Statesman started publication, a magazine called JS. But before that, Junior Statesman in the beginning? it's JS always. Junior Statesman is what it was sort of became known as, but some people called it, but it was always JS. But before that, the temptation, or not very unprofessional, I must say, the temptation to earn 10 rupees by getting something published in a magazine in Bombay called Mirror was very high. And that grew, the JS appeared, but I think the turning point, if you may say, I was still in class 11. I had not done my senior Cambridge, but I wrote a piece about Telnipada, about a sage in Telnipada who had come, a wandering holy man who took shelter under our local banyan tree. And I remember, I wrote it certainly, that it was raining, and the sage said very wisely
that the banyan tree is an extremely powerful symbol or metaphor, because when it rains, it gives you shelter, but after it stops raining, it actually makes you wet because the water keeps dripping off the leaves. And anyway, I found it nice enough as an idea. I took it to the Statesman, and lo and behold, it was published in a section of the edit page called Now and Again. And miraculously, a little later, a check of 50 rupees arrived at my home. My father couldn't believe that anyone could get paid 50 rupees for anything in words, and he never cashed the check because he believed that if he actually claimed that his son had been given 50 rupees, nobody would believe him. So he would carry that check around to... Anyway, I think this was a very important part of the journey towards choosing. I quickly got choosing journalism as a profession. In fact, my first job that I got, and since I'm discussing my father, who remains a very powerful memory in my life, I remember my first job that I got was as senior management trainee in DCM. And that was huge. I mean, among the two top jobs, it was either Hindustan Lever or DCM at the time. Starting salary was something enormous, 1250 rupees. अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर को। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक देखने के लिए आज आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के गांव देवखेड़ा। देवखेड़ा गांव राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील में स्थित है। ये गांव देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले कई क्रांतिकारियों का जन्मस्थान है। आज भी उनसे जुड़ी शौर्य गाथाएं लोग यहाँ बड़े गर्व से सुनाते हैं। तो आइए चलते हैं देवखेड़ा। देवखेड़ा क्रांतिकारियों की गाथाओं और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मेवाड़ी और हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ मुख्य तौर पर मक्का और ज्वार की खेती की जाती है। देवखेड़ा में खाने का अपना एक अलग ही आनंद है। यहाँ गर्मियों में छाछ राबड़ी तो सर्दियों में मक्के की रोटी बनती है। विशेष त्योहारों पर यहाँ मीठी लापसी भी बनाई जाती है। पारंपरिक रूप से पुरुष धोती, कुर्ता, पगड़ी और कड़ा, लौंग, मुर्की जैसे आभूषण भी पहनते हैं। वहीं महिलाएं राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी पहनती हैं और आभूषण जैसे कड़ी, बंगड़ी, नथनी, झूमर और बोरला आदि से श्रृंगार करती हैं। गांव के दिल में बसा एक चार भुजा जी का मंदिर भी है, जहां से हर वर्ष जल झूलनी 11 के दिन विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। चार भुजा जी की मूर्ति को रथ में विराजमान करके सभी लोग हर्षोल्लास के साथ नाचते हुए, भजन गायन करते हुए गांव के करनी सागर तालाब तक ले जाते हैं। गांव में एक करनी माता जी का चमत्कारी स्थान भी है। देवखेड़ा गांव का कण कण बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों व क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाता है, जिनमें केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट प्रमुख हैं। देवखेड़ा वो जगह है जहाँ पर महान क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारहट का जन्म हुआ। ये गांव उनके पुरखों को जागीर के रूप में मिला था। रास बिहारी बोस ने उन केसरी सिंह जी बारहट का चयन किया कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति लाना चाहते थे। केसरी सिंह जी बारहट के छोटे भाई वीरवर जोरावर सिंह बारहट और पुत्र प्रताप सिंह, ये दोनों भी क्रांतिकारियों का ही हिस्सा रहे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जो रास बिहारी की योजना थी कि लॉर्ड होल्डिंग की जो शाही सवारी दिल्ली में निकलेगी, तब उन्होंने बम फेंकने का काम किया। थोड़ा सा चूक हो गई और वो बम थोड़ा हाथी के औदे के पीछे गिरा, तो उससे वहाँ का जो महावीर सिंह था, उस बम में वो मारा गया
और होल्डिंग और ये अंग्रेज ऑफिसर थे वो उसमें घायल हो गए। तो ये घटना बहुत बड़ी रही। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये मन बना लिया कि अब हमें इस देश को छोड़ करके चला जाना चाहिए। और ये वही स्थान है, ये वही देवखेड़ा जहाँ पर इन क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और वो काफ़ी सफल रहे। शूरवीरों और क्रांतिकारियों की इस भूमि को हम नमन करते हैं। आइए देवखेड़ा की आस्था, इतिहास और देश प्रेम को करीब से समझने का अवसर पाइए। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।